जय हिंद दोस्तों। आजकल महिला सशक्तिकरण इतना ज़्यादा हो गया है ना कि महिला किसी को भी कुछ भी बोल सकती है। कुछ दो कौड़ी के चमचे कह रहे थे, अगर आज इंदिरा प्रसिद्ध जर्नल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए। दुबई में जाकर के एक कार्टून नेटवर्क छपरी छाप रीलबाज इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया ने दावा किया। फुल आ जाती है। अरे मतलब गलत को गलत बोलो तो ठीक है, लेकिन तुम हर कुछ बोल देती हो, ये कौन सी बात है? ये में देखिए, आप सबसे पहले आपको पता ही होगा ध्रुव राठी को इन बहन जी ने क्या बोला था। आपको दिखाता हूँ क्लिप। विश्व प्रसिद्ध जर्नल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे का साथ हैं। अब देखो ध्रुव राठी ने इसके बाद क्या बोला। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब बताओ, ये भी करोगे क्या यार? मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। दूसरी बात, ध्रुव राठी को साइड में रखकर ये गांधी जी के बारे में क्या बोलती है? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा करी आज। अगर मैं सही बोल रही हूँ, उस डोकरे को बहुत जल्दी सल्टा देना चाहिए था कि ये नेहरू वगैरह इन सबको भी सल्टा देते तो ठीक ही रहता। बात तो सही कह रहे हो आप। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप जी भारत में जो दीमक लगी हुई है आज तक कुछ भी। और मैं तो उसको बेटा भी नहीं मानती, नमक हराम था, उसको क्या बेटा मानूंगा? ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब कोई दीन ईमान थोड़ी था। राष्ट्रीय पिता कहते हैं जिनको, उनके बारे में क्या बोलती है? हिस्ट्री का है ना, मतलब पन्ना पलट के भी नहीं देखा होगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखकर हर कुछ बोलती रहती है। मतलब ताजुब की बात है यार। लोग नेहरू जी पर सवाल उठा रहे हो, गांधी जी पर, वो भी अब जब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो हमारे देश में कौन से मुद्दे चल रहे हैं जो जीवित ही नहीं है, व्यक्ति जीवित नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत में सबसे ज़्यादा लोग गांधी जी को हेट करते हैं ना, तो एक ही कारण है उसका कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। अरे यार, जिस व्यक्ति को सज़ा दूसरे दिन होने थी, उसके एक दिन पहले ही रात को फांसी दे दी गई। मतलब आप समझ सकते हो कि अंग्रेज़ों के अंदर कितना उस आदमी के लिए घृणा थी कि उसको मारना ही था उसको। समझो आप, गांधी जी कुछ कर भी लेते ना तो भी भगत सिंह का बचना नामुमकिन ही मानो आप। गांधी जी की पता है एग्जैक्ट गलती, खान सर ने बताया था, मैं बता देता हूँ। जो जजेस की टीम थी, ज्यूरीज थी, भगत सिंह को फांसी दे दी। आगा हैदर खान ने अपने जज के पद को इस्तीफा दे दिया कि मैं ये इस अंधे कानून में जज बन के क्या करूंगा। अंग्रेजों को फिक्स था कि इनको मारना ही मारना है, लेकिन फिर भी गांधी वहां चाहते तो बचा सकते थे। उनके पास एक मौका था कि अगर वो सेकंड राउंड टेबल समिट में नहीं जाते तो इरविन की मजबूरी थी, वो वीटो लगा के फांसी माफ कर सकता था। ये गांधी जी की एग्जैक्ट गलती थी। उस टाइम पे वो दूसरे अटेम्प्ट में गए गलत, बस सिर्फ ये एक गलती है उनकी। राष्ट्रहित के लिए सभी लोगों ने सेम और सबने मिलकर बलिदान दिया है, ठीक है। और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इन चीज़ों। वही सेंस नहीं होता इन बातों का, बिल्कुल भी। मैनर्स नाम की चीज़ बची कहाँ है? मर्यादा बोलते हैं ना, कि पहले के लोग पैर छूते थे बड़ों के, अब के हाथ मिला, अब की जनरेशन हाथ मिलाएगी या गले लगाएगी और बोलेगी और बढ़िया हेलो हाय। धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है गाइस। आपको अभी बताता हूँ मैं एक और क्लिप इनकी। जब राहुल गांधी है ना, प्रेजेंट टाइम की पूछते आपसे कि वोट चोरी कैसे होती है, तो अमित शाह जी क्या बताते हैं सांसद भवन में? क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को।
साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में इतना पीछे चले गए। मतलब अब मतलब आजकल की जनरेशन को और आज की गलतियों को छुपाने के लिए तुम्हें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्या बात, देश की हालत वास्तविक में बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ही ख़राब। जो एजुकेट लोग हैं ना वही समझ सकते हैं, बाकी तो है ना मीम्स देखते हैं सब। पता है गाइस यहाँ पर क्या हो गया कि जिन लोगों ने सत्य का वो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है ना, उनकी आंखें खुल रही है ना, तो उनके सामने एक और मतलब अंधविश्वासिक चीज़ एक और डाल दो, ताकि वो पट्टी खुलते खुलते ही बन जाए वापस। प्रोपेगेंडा तो ऐसा चल रहा है ना, मतलब हिटलर भी पीछे अब तो देश में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पर्पस सिर्फ इतना ही, मैं सत्य से अवगत कराता रहूँगा आपको। बनती कोशिश तो फुल करेंगे देश के लिए।